शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। प्यारे दोस्तों और भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक के ऊपर जो उभार सा दिखता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक शख्स की कब्र है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एक खिड़की है। लेकिन दोस्तों, जब गुंबद खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना में ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो चलिए नाज़रीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ना सिर्फ कुछ लोगों के मुताबिक गुंबद खजरा के ऊपर जो एक उभार सा है उसको कब्र समझा जाता है, बल्कि कुछ लोग इसको शहीद करने की भी बात करते हैं और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और बोलते हैं कि ये कब्र ज़मीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें हमारे सामने आई तो यकीन मानिए हमें यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में इल्म नहीं था। तो हमारे अहले सुन्नत के एक दोस्त ने बताया कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में एक शख्स रोज़ाए मुबारक की गुंबद पर चढ़ाया गया था ताकि इसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर न था, तो उस पर बिजली गिरी और वो वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की कोशिश की गई लेकिन उतार ना सके। फिर उस शख्स को वहीं पर ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे उन दोस्त का कहना था कि उनका दिल नहीं मान रहा था कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुंबद पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा है तो फिर ये गुंबद खजरा को शहीद करने वाले के साथ ऐसा हुआ था, जिसने ऐसी बुरी नियत की उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उस आदमी का खतरनाक अंजाम सबके सामने था और आज भी मौजूद है। दोस्तों, ये बड़े अजीब व गरीब सवालात थे। फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहाँ रहते हैं कि ये क्या माजरा है। प्यारे दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं कि जब मैंने वहाँ पूछा और जब मेरी बात मस्जिद नबवी के इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार लोगों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि ये क्या है, किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा। लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि ये एक कब्र है, इसीलिए मुझे ज़्यादा हैरानी हुई। फिर दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी अरब में रहने वाले एक शख्स से हुई, जिनसे तकरीबन उनका पिछले 3 साल से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है। मैंने गुंबद खजरा के ऊपर जो उभरी हुई जगह थी, मैंने उसको वो जगह अपने मोबाइल में सेव कर रखी थी, उसको उस फ़ोटो में दिखाई तो वो भी देखकर हैरान रह गया और ला इल्मी का इजहार करने लगा। लेकिन जब मैंने उसको बताया कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक कब्र है, तो मेरी इतनी सी बात कहने पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला कि क्या रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है? यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर किसी की कब्र? फिर मैंने उसको बताया कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। खैर प्यारे दोस्तों, फिर वो शख्स कहता है कि तुम अभी चले जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल कर पूछना, मैं इसके बारे में तुम्हें और अच्छी तरह से मालूम कर बताता हूँ। फिर कुछ दिन बाद मेरे मन में ख्याल आया कि ये वाक़या सऊद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर का है, यानी 90 कबल पुराना है। तो फिर इसका ज़िक्र तारीख़ नजद व हिजाज मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद हज़ारमी साहब की किताब में ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने उस दौर में एक किताब लिखी थी नजद व हिजाज, और ये एक बेहतरीन किताब है। मेरे मन में ख़याल आया कि इस किताब में ज़रूर होगा, क्योंकि उसमें छोटी से छोटी चीज़ों को भी मुकम्मल हालातों के साथ पेश किया गया है। तो मैंने फ़ौरन तारीख़ व हिजाज का रुख किया। हाँ, मुझे उस किताब के बाब नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाक़या मिल गया। उसमें साफ साफ लिखा था कि गुंबद खजरा पर चढ़ने वाले 2 आदमी नीचे गिरकर शहीद हुए। तो इससे मुझे 2 बातें मिली कि पहली बात, कोई भी अकेला आदमी गुंबद खजरा पर नहीं चढ़ाता, और दूसरी बात,
कि ऊपर जाकर कोई नहीं मरा था, यानी नीचे आकर उनका इंतकाल हो गया था, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाक़े में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर वाली कब्र होती तो फिर 2 होती, क्योंकि 2 आदमी मरे थे, 1 नहीं होती। लिहाजा इससे ये हासिल हुआ कि गुंबद खजरा के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वहाँ कोई कब्र नहीं थी। ये तो था पहला सवाल कि वहाँ कोई कब्र है या नहीं। अब रह गया था दूसरा सवाल कि वो क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। हालांकि मेरे दोस्त ने उस मदनी दोस्त को भी कॉल की करीब 1 महीने बाद, उससे पूछा तो कहने लगा कि ये मामला बहुत पुराना है और इसके लिए एक लंबी रिसर्च की ज़रूरत है। मेरा दोस्त समझ गया कि या तो ये वाक़या जाहिर ही नहीं करना चाहते या फिर ये वाक़या कोई कदीम चीज़ है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक अल्लाह ताला की तरफ से मदद पेश आई, एक हदीस जो नज़रों के सामने से गुजरी, जो कुछ इस तरह थी। रिवायत है कि मदीना के लोग सख्त कहत में मुब्तला थे, तो उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से अपनी मजबूरी बताई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि जाओ, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और वहाँ पर एक खिड़की इस तरह से खोलो कि आसमान और उनकी कब्र के बीच कोई पर्दा ना रहे। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से खूब बारिश हुई, खूब सब्जियाँ उगी और ऊँट इतने मोटे हो गए कि चर्बी से फट पड़े। लिहाजा इस साल का नाम रखा गया आमल फतह, यानी सब्ज़ा और खुशादगी का नाम रख दिया गया। और इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस के बाद हमें हमारे दूसरे सवाल का बड़ी आसानी से जवाब मिल जाता है कि आखिर गुंबद खिजरा के ऊपर क्या है।